नमस्कार और इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उस मल्टी क्रोर कोचिंग इंडस्ट्री की सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं और एक ऐसा फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे जिससे इन भारी भरकम दावों के बीच एक सही और सुरक्षित फैसला लिया जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचें, परिवार सालों तक अपनी खून पसीने की कमाई सिर्फ इसीलिए बचाते हैं ताकि इन कोचिंग संस्थानों की एग्जॉर्बिटेंटली हाई फीस भरी जा सके, जो आसानी से 1.5 लाख से 3 लाख रुपए तक पहुंच जाती हैं। लोग अक्सर चमकीले ब्रोशर्स और उन बड़ी बड़ी कांच की इमारतों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है। दिखावे भरी मार्केटिंग और सड़कों पर लगे मैसिव बिलबोर्ड्स पर निर्भर रहने से अक्सर एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जो बाद में सभी को पूरी तरह से निराश कर देती है। बड़ी इमारतें या रैंक 1 के पोस्टर्स असल लर्निंग क्वालिटी की गारंटी बिल्कुल नहीं देते। इसके बजाय ध्यान वेरीफाइड रिजल्ट्स, अच्छे फैकल्टी और ऑप्टिमल बैच साइजेस पर होना चाहिए। अगर आंकड़ों की बात करें तो ये इंडियन कोचिंग इंडस्ट्री सच में एक एब्सोल्यूट बिहीमत बन चुकी है। ये इंडस्ट्री लगभग 59,000 करोड़ रुपए का मैसिव रेवेन्यू जनरेट करती है। जेईई, नीट और यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की तैयारी के नाम पर ये नंबर्स लगातार ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात क्या है? करियर 360 के एक सर्वे में ये सामने आया है कि लगभग 10 में से 6 विद्यार्थी अपने कोचिंग चुनने के फैसले पर पहले ही साल में रिग्रेट करते हैं। ये भारी पछतावा साफ दिखाता है कि शुरुआती इवैल्यूएशन में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो रही है। तो इस आंकड़े का हिस्सा बनने से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, नतीजों की पुष्टि करें। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये इंस्टीट्यूट्स आखिर टॉप रैंक का दावा करते कैसे हैं। कई बार वो उन टॉपर्स का क्रेडिट भी ले लेते हैं जिन्होंने वहां फुल टाइम नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी 10 दिन की टेस्ट सीरीज अटेंड की थी। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसके बारे में पता होना ही चाहिए। इसीलिए वेरीफाइड रोल नंबर्स की लिस्ट मांगना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। उन रोल नंबर्स को आधिकारिक एनटीए या यूपीएससी के वेबसाइट्स पर क्रॉस चेक जरूर करें। अगर कोचिंग का मैनेजमेंट ये डेटा देने में थोड़ी भी हिचकिचाहट दिखाता है तो ट्रस्ट मी, ये एक बड़ा रेड फ्लैग है। आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप 2, शिक्षकों की परख यानी द फैकल्टी टेस्ट। देखिए, पास्ट रिजल्ट्स चाहे जो भी हों, रोजाना की असल पढ़ाई एयर कंडीशन क्लासरूम से नहीं बल्कि टीचर्स पर निर्भर करती है। कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले कम से कम 2 डेमो क्लासेस अटेंड करनी चाहिए और खुद से ये 3 क्रिटिकल सवाल पूछने चाहिए। क्या उन्होंने कॉन्सेप्ट को ढंग से समझाया? क्या क्लास में ओपनली डाउट्स पूछे जा सकते थे? और क्या वो फैकल्टी लंबे समय से वहां पढ़ा रहे हैं? ये आखिरी सवाल लिटरली गेम चेंजर है, क्योंकि इंडस्ट्री में स्टार टीचर्स का पलायन बेहद आम बात है। एडवर्टाइजमेंट्स में बड़े बड़े स्टार शिक्षक दिखाए जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उन्होंने इंस्टीट्यूट जल्दी ही छोड़ दिया। इससे इनरोल्ड स्टूडेंट्स अनजान और नए रिप्लेसमेंट्स के भरोसे रह जाते हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। स्टेप 3, बैच का आकार और व्यक्तिगत ध्यान। आजकल कई जगह एक ही बैच में 300 विद्यार्थियों को एक साथ पैक कर दिया जाता है। अब खुद सोचिए, इतनी बड़ी क्लास में एक सवाल पूछने के लिए हाथ उठाना लगभग असंभव सा हो जाता है। ऐसे एनवायरनमेंट में स्टूडेंट्स सिर्फ एक स्प्रेडशीट पर दर्ज डेटा पॉइंट्स बनकर रह जाते हैं। एनसीईआरटी की रिसर्च भी प्रॉपरली इस बात को बैक करती है। उनका डेटा दिखाता है कि जब क्लास में 7 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो लर्निंग आउटकम्स तेज़ी से गिरने लगते हैं। इसलिए 80 विद्यार्थियों से कम वाले बैच को ही एक आइडियल टारगेट माना जाना चाहिए। अगला स्टेप फाइनेंस से जुड़ा है। स्टेप 4, फीस और छुपे हुए खर्चों का जाल। शुरुआत में जिस बेस फी का जोर शोर से प्रचार किया जाता है, रियलिटी में वो शायद ही कभी फाइनल अमाउंट होती है। टेक्नोलॉजी फीस, स्टडी मटेरियल, परीक्षा फीस, इन सब के नाम पर कई हिडन कॉस्ट्स जुड़ जाते हैं। इसीलिए पूरे कोर्स के हर एक खर्च का लिखित ब्रेकडाउन मांगना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, रिफंड पॉलिसी के बारे में भी उनसे एब्सोल्युटली क्लियर जवाब मांगना चाहिए। और आखिरी और सबसे अहम स्टेप 5, वर्तमान विद्यार्थियों से बात करें। अनवार्निश्ड ट्रूथ यानी कि बिल्कुल सच्ची और साफ बात जानने के लिए संस्थान के सेल्स काउंसलर्स को कंप्लीटली बाईपास करना होगा। क्लास खत्म होने के बाद बिल्डिंग के बाहर 4 या 5 वर्तमान विद्यार्थियों से सीधे पूछिए, क्या शिक्षक नियमित है, क्या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिव है, और क्या उन्हें दोबारा चुनने का मौका मिले तो वो वापस उसी इंस्टीट्यूट को चुनेंगे। ये 10 मिनट की चर्चा किसी भी पॉलिश्ड ब्रोशर से कहीं ज्यादा सच्चाई बयान कर देती है।
वैसे आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी सामने आ रहे हैं जो इस सब में काफ़ी मदद कर सकते हैं, जैसे bestcoachings.com, जहां असली रिव्यूज़ और फी स्ट्रक्चर्स कंपाइल किए जाते हैं ताकि पूरे शहर के अलग-अलग संस्थानों को आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकें। ये डिजिटल टूल्स सही दिशा में एक काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो अगर हम इसे सम अप करें, नतीजों की पुष्टि करें, शिक्षकों की परख करें, बैच का आकार देखें, फीस में पारदर्शिता मांगें और वर्तमान विद्यार्थियों से बात करें, इस 5 कदम वाले फ्रेमवर्क को लगातार अपनाने से परिवार अपने भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। आखिर में ये बात दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा कोचिंग सेंटर भी शैक्षिक यात्रा में सिर्फ एक साधन है, यानी एक टूल है। सफलता की कोई तय गारंटी नहीं। हम इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। भीड़ के पीछे भागने और सबसे ऊंची आवाज वाले विज्ञापनों पर भरोसा करने के बजाय क्या पूरा फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि एक ऐसा वातावरण खोजा जाए जो वास्तव में किसी विशेष विद्यार्थी के यूनिक सीखने के तरीके को सूट करे? ये एक सोचने वाली बात है। आज जुड़ने के लिए शुक्रिया।